हरियावन एक शांत और सुंदर जंगल था, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां के राजा थे शेर शेरू, जो न्यायप्रिय और ताकतवर थे। जंगल में बंदर कालू, खरगोश चिंकू और तोता टिंकू जैसे चुलबुले जानवर भी रहते थे, जो रोज मस्ती करते थे। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। रात को अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात जंगल के उत्तर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। हु हा हा, हु हा हा, मैं आ रहा हूं। पेड़ हिलने लगे, उल्लू डर कर उड़ने लगे और सभी जानवर सहम गए। अगली सुबह चिंकू खरगोश दौड़ता हुआ राजा शेरू के पास पहुंचा। राजा जी, काल रात हमारे गाजर के खेत में एक सफेद परछाई आई थी और वह चिल्ला रही थी कि मैं भूत हूं। फिर बंदर कालू बोला, मेरे घर के पास कोई खड़ा खड़ा आऊं वाऊं कर रहा था। जब मैंने झांका तो सिर्फ सफेद धुआं दिखा। राजा शेरू ने आदेश दिया, सब जानवर सतर्क रहें, रात को घर से बाहर ना निकलें। हम यह पता लगाएंगे कि जंगल में सच में भूत आया है या कोई चाल। भूत की कहानियां फैलने लगी। जंगल के हर कोने में एक ही बात हो रही थी, भूत आ गया है। बिल्ली अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर सोने लगी, भालू गुफा में ताला लगाकर बैठ गया और तोता टिंकू तो अपने पंखों से आंखें ढक कर बैठा रहा। पर कालू बंदर को यकीन नहीं था। वो बोला, भूत जंगल में? मुझे लगता है यह किसी की चाल है। मैं इसका सच जानकर रहूंगा। कालू बंदर ने रात में छिपकर उस जगह जाने का प्लान बनाया जहां से आवाजें आती थीं। पुराना बरगद वाला इलाका, जो अब सुनसान पड़ा था। उसने अपने दोस्त चिंकू खरगोश और टिंकू तोता को साथ लिया। तीनों ने खुद को पत्तों से ढक लिया और चुपचाप पुराने बरगद के पास जा छिपे। रात बहुत हो चुकी थी। तभी अचानक ठंडी हवा चली और एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति दिखाई दी। वह जमीन से थोड़ी ऊपर उड़ती नजर आई और बोली, मैं हूं जंगल का भूत, मुझे मत छेड़ो वरना। टिंकू तोता डर के मारे टर्र टर्र करने लगा, पर कालू बंदर ने होश नहीं खोया। उसने देखा कि भूत की परछाई बहुत छोटी थी और उसकी चाल में इंसानी नटखटपन था। वो धीरे से पास पहुंचा और जोर से छलांग लगाई। सफेद कपड़ा गिर गया और उसके नीचे से निकला भेड़िया भोंपू। भूत की सच्चाई सामने आई। सब चौंक गए। भोंपू जंगल का शरारती भेड़िया था, जिसे राजा शेरू ने कुछ महीने पहले शरारतों की वजह से जंगल की सभा से निकाल दिया था। भोंपू भेड़िया बोला, मैं तो बस बदला लेना चाहता था, सबको डराना और जंगल खाली करवाना चाहता था ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। चिंकू खरगोश बोला, तुमने पूरे जंगल को डरा दिया, बच्चे तक सो नहीं पा रहे थे। टिंकू तोता बोला, और मैं 3 दिन से नहाया भी नहीं। कालू बंदर ने भोंपू भेड़िया की दाढ़ी पकड़ते हुए कहा, अब चलो राजा शेर के पास। अगली सुबह जंगल की बड़ी सभा हुई। सारे जानवर इकट्ठा हुए। कालू बंदर, चिंकू खरगोश और टिंकू तोता ने सबको पूरी घटना बताई। भोंपू भेड़िया सिर झुकाकर खड़ा था। राजा शेरू बोले, डर फैलाना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन अगर तुम माफी मांगो और सुधार का वादा करो तो जंगल तुम्हें फिर से स्वीकार कर सकता है। भोंपू भेड़िया ने सबके सामने माफी मांगी और कहा, मैं जंगल का एक अच्छा नागरिक बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। राजा शेरू ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, इस जंगल में जगह उसी को मिलेगी जो प्रेम, शांति और हिम्मत से रहेगा। उस शाम पूरे जंगल में उत्सव हुआ। भोंपू भेड़िया ने सब जानवरों को गुड़ और शहद बांटा और बोला, अब से मैं सिर्फ भोंपू हूं, भूत नहीं। यह सुन सारे जानवर हंस पड़े। हा हा हा।